नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। आज थोड़ी ही देर के बाद लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आईपीएल का धमाकेदार मुकाबला शुरू होने जा रहा है। इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच ये मुकाबला होगा। ये मुकाबला सबसे रोचक होने वाला है क्योंकि अपने होम टाउन में 2 मैच हार चुकी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के लिए रॉयल चैलेंजर्स के खिलाफ मुकाबला जीतना बेहद अहम हो गया है। मैच देखने के लिए स्टेडियम के बाहर लखनऊ सुपर जायंट्स के समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं विराट कोहली के फैंस भी मैच देखने पहुंचे हैं बड़ी तादाद में। और इस वक्त राजीव सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, लखनऊ से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। राजीव, लोगों का उत्साह दिखाइए। एक तरफ विराट कोहली है, उनके फैंस हैं, तो दूसरी तरफ लखनऊ की अपनी टीम है। आप देखिए, राजधानी लखनऊ के इस वक्त मैं अटल बिहारी इकाना स्पोर्ट स्टेडियम के सामने खड़ा हूं, जहां आपसे कुछ देर बाद आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच एक दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। आप देख सकते हैं कि जो फैंस हैं, जो काफी दूर से आए हैं, वो इस वक्त बाहर इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही मैच शुरू होगा कुछ पहले ये भी पहुंचकर उसका मजा लेंगे। आप देख रहे हैं कि नेपाल तक के लोग हमारे साथ पहुंचे हुए हैं। क्या लगता है कि आज मैच में कौन टीम भारी पड़ने वाली है? अपना राजा कैसा हो, कोहली जय जैसा हो। आपको क्या लगता है? लखनऊ जीतेगा क्या राहुल? ऐसा क्यों? जैसा हो। आपको क्या लगता है कि कौन सा प्लेयर आज चलने वाला है? विराट कोहली। जैसे आप लोग सब लोग जानते हैं, विराट कोहली दुनिया के सबसे अच्छे बैट्समैन है। उनसे अच्छा भी दुनिया में ना कोई पैदा हुआ है, ना कोई पैदा होगा। आज अनुष्का का जन्मदिन भी है। आज अनुष्का को विराट कोहली गिफ्ट देंगे, 100 मारेंगे आज ही होगा, यहीं पे होगा, लखनऊ में होगा, केरला में होगा। राजा कैसा हो, विराट कोहली। राजीव, ऐसा लगता है कि स्टेडियम के बाहर भी एक मुकाबला चल रहा है दोनों ही टीमों के बीच। एक तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स तो दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और उनकी टीमें भिड़ गई हैं स्टेडियम के बाहर ही। कुछ और लोगों से भी बात कीजिए। इस उत्साह के पीछे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बहुत अच्छा प्रदर्शन तो नहीं है इस टीम का, क्यों लग रहा उन्हें कि वो जीतेंगे? प्रेशर किस पर ज्यादा होगा? इनकी क्या सोच है? क्योंकि लखनऊ की टीम ने अपने मैदान में जीत हासिल नहीं की है, बेंगलुरु की टीम का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा नहीं रहा, तो प्रेशर आज किस पर ज्यादा होगा? देखिए, कहीं ना कहीं ये दोनों मुकाबले जो हैं ये फाइनल स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं, तो दोनों ही दिलचस्प होंगे और दोनों टीम के लिए अहम होंगे। ऐसे में दोनों टीमें आज पूरी ताकत झोंकेंगी कि वो इस मैच में जीत दर्ज कराएं। आपको क्या लगता है कि कौन बेटर करने वाला है आज? लखनऊ। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों? होम ग्राउंड लखनऊ का है इकाना, इसलिए इनको लग रहा है। सर, आपको क्या लग रहा है कौन सी टीम बेटर करने वाली है? लखनऊ करने वाली है। दूसरी बात सबसे बड़ी मेनका यह है कि जो मौसम है इस वक्त उसमें भी थोड़ा बदलाव हुआ है, तेज हवाएं शुरू हुई हैं, तो कहीं ना कहीं बारिश भी हो सकती है और यही चिंता कुछ फैंस को सता भी रही है। क्या लगता है कि मैच पूरे 20 ओवर का होगा और अदब से हराएंगे? हाँ, अदब से हराएंगे। लखनऊ अदब से हराएंगे आरसीबी को। जैसा कि आपने देखा कि होम ग्राउंड होने का फायदा भी मिलता है। कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद है। क्या लगता है कि कौन सी टीम भारी पड़ेगी? विराट कोहली हर जगह चलता है, कोई उसकी कोई वो नहीं है। हाँ, विराट कोहली हर जगह। आपको क्या लगता है? आरसीबी। तो आप देख रहे हैं कि आरसीबी के ज्यादा समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं कुछ लोग। आपको क्या लगता है? आरसीबी जीतेगी। क्यों जीतेगी? क्या? किंग कोहली की वजह से और डुप्लेसी की वजह से। डुप्लेसी कमाल करेगा। हालांकि केएल राहुल भी कम नहीं है और भी क्योंकि लखनऊ का इसलिए भी भारी है क्योंकि ये होम ग्राउंड रहा है और लगातार लखनऊ की टीम इस पर मैच खेलती रही है। लेकिन देखना यह होगा कि अब से कुछ ही मिनटों बाद टॉस हो चुका है और उसके बाद कौन सी टीम बेटर करेगी। दोनों के सामने एक चैलेंज होगा कि अगर इस मैच में जीत नहीं होगी तो आने वाले मुकाबले में एंट्री मुश्किल हो सकती है। ऐसे में अब से कुछ ही देर बाद आप देख सकते हैं कि जो ये अटल बिहारी इकाना स्पोर्ट स्टेडियम है, ज्यादातर समर्थक जो हैं वो ग्राउंड के अंदर जा चुके हैं और कुछ ही देर बाद ये मैच शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर दोनों टीमों के जो समर्थक हैं वो खासा उत्साहित हैं। उनको उम्मीद है कि यहाँ पर उनकी टीम जीतेगी। कुछ और भी लोग हैं। क्या लगता है, क्या हो? लखनऊ जीतेगी। क्यों जीतेगी? लखनऊ शहर के तो लखनऊ को जिताएंगे। लखनऊ शहर के हैं इसीलिए लखनऊ जीतेगी। ये जाहिर सी बात है, जो लखनऊ वासी हैं वो यही चाहते हैं कि लखनऊ की टीम जीते। जो विराट कोहली के फैंस हैं उन्हें लगता है कि विराट की टीम जीतेगी, आरसीबी जीतेगी। लेकिन सबसे अहम तो यह है कि मौसम 20 ओवर के मैच होने दे,
क्योंकि मौसम भी इस वक्त बदलता हुआ दिख रहा है, तो ऐसे में लोगों को मौसम से ये उम्मीद होगी। धन्यवाद राजीव इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की अब बात कर लेते हैं। बीजेपी ने इसमें पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी हर दिन करीब 4 से 5 रैलियां कर रहे हैं और आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। मुरादाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी और गोरखपुर में सीएम योगी ने जनसभाओं को संबोधित किया। सीएम योगी ने इस दौरान मुरादाबाद में कहा कि अब हर आदमी सुरक्षित है, जबकि माफिया गले में पट्टी लटकाकर घूम रहे हैं। प्रदेश असुरक्षित नहीं, उत्सव का प्रदेश है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि यूपी किसी की बपौती नहीं है, यूपी की जनता जो चाहेगी वही होगा और जातिवाद परिवारवाद के नाम नहीं, अब विकास रोजगार के नाम पर तय होगी सरकार। ये सभी बातें मुख्यमंत्री ने कही हैं। और ये अभी तस्वीरें आ रही हैं गोरखपुर से, सीधे लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री यहां पर भी पहुंच चुके हैं प्रचार के लिए। 3 से 4 जगहों पर आज मुख्यमंत्री की रैली थी। निकाय चुनाव का ताबड़तोड़ प्रचार बीजेपी कर रही है। तो जौनपुर के बाद वाराणसी, वाराणसी के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच चुके हैं। गोरखपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। मंच पूरी तरह से तैयार है। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री को और स्थानीय नेताओं को भी साथ में आप देख रहे हैं। 5 तस्वीरें आपके सामने। मुरादाबाद, जौनपुर, वाराणसी, गोरखपुर और प्रतापगढ़ की तस्वीरें। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में उनके साथ गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी मौजूद है। मंच पर ही कई और स्थानीय नेता भी मौजूद हैं। निकाय चुनाव को लेकर जिस तरह की जोर आजमाइश बीजेपी की ओर से दिख रही है, किसी और पार्टी की ओर से नहीं। जगह जगह गंदगी बैठे रहते हैं। व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी। हमारा व्यापारी, हमारी बेटियां सुरक्षित बाहर नहीं निकल पाती थी। असुरक्षा का माहौल था। पर्व और त्योहार आते थे, दंगों का एक माहौल बन जाता था, भय और दहशत का माहौल बन जाता था। और प्रदेश के अंदर हमारी युवा शक्ति, जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है, हमारी सबसे बड़ी ताकत है, उस युवा शक्ति को पढ़ने की बजाय पार्टी विशेष के लोग उनके हाथों में तमंचे पकड़वाते हैं। भाइयों बहनों, आज युवाओं के हाथों में तमंचा नहीं, उत्तर प्रदेश में युवा के हाथ में टैबलेट है। टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी प्रत्याशियों के लिए रैली कर रहे हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और ऐसे में कल सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के लूकरगंज में होंगे। लूकरगंज में मुख्यमंत्री चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अतीक अहमद हत्याकांड के 18 दिन के बाद पहली बार सीएम योगी कल प्रयागराज में मौजूद रहने वाले हैं। ऐसे में वो एक बार फिर से माफियाओं पर बरस सकते हैं। बताते चलें कि लूकरगंज में ही माफिया अतीक के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीनों पर गरीबों के लिए पीएम शहरी आवास योजना के तहत फ्लैट बनाए जा रहे हैं। इस जमीन पर करीब 76 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। और ऐसे में कल मुख्यमंत्री का प्रयागराज दौरा बेहद अहम है। यूपी में हो रहे निकाय चुनाव के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं और भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए जुटे हुए हैं, मतदान की अपील कर रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ इसी कड़ी में मंगलवार को संगम नगरी प्रयागराज के दौरे पर आ रहे हैं और इसी लीडर प्रेस के मैदान पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर यहां पर तैयारियां की जा रही है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहां पर साफ सफाई की जा रही है और इसके साथ साथ यहां पर विशाल मंच लगाया जा रहा है और इसके अलावा तमाम लोगों के लिए बैठने की यहां पर कुर्सियां लगाई जा रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहां पर चुनावी मंच पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहेंगे, क्षेत्रीय विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह मौजूद रहेंगे और बीजेपी महापौर के प्रत्याशी गणेश केसरवानी और सभी यहां पर जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनकी मौजूदगी होगी।
सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव आचार संहिता के चलते यहां से कोई बड़ा ऐलान तो नहीं करेंगे, लेकिन माफिया को मुक्त करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो मुहिम चलाई थी उसको लेकर जरूर यहां पर कोई भाषण दे सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। दरअसल यहां से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर वो जगह भी है जो माफिया अतीक अहमद के कब्जे से लुकरगंज में मुक्त कराई गई थी। 1731 वर्ग मीटर की उस जमीन पर अब गरीबों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत 76 फ्लैट बनाए जा रहे हैं, जिनका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया और जल्द ही वो आवंटित भी लोगों को कर दिए जाएंगे। तो एक तरह से प्रयागराज की धरती से ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं से खाली कराई गई जमीन पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले आवासीय योजना का शुभारंभ किया था। अब वो लगभग पूरा हो गया है, तो उसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ इस मंच से चर्चा जरूर कर सकते हैं। तो उमेशपाल हत्याकांड में अब एक नए किरदार की एंट्री हो गई है। मुंडी पासी, ये नाम आज सुर्खियों में है। एसटीएफ को इस हत्याकांड में मुंडी पासी की भूमिका के बारे में पता चला है, जिसके बाद एसटीएफ मुंडी पासी से जुड़ी हर जानकारी खंगाल रही है। मुंडी पासी मूल रूप से धूमनगंज के गढ़वा मोहल्ले की रहने वाली है। पुलिस के सूत्रों की माने तो उमेशपाल हत्याकांड से पहले मुंडी पासी शाइस्ता के साथ घूमती नजर आती थी। शाइस्ता, परवीन और मुंडी पासी को एक साथ कई बार देखा जा चुका है। फांसी लगाया जा, हमारी दुश्मनी है सर, दुश्मनी से मुझे फंसाया जा रहा। शाइस्ता परवीन से मेरा कोई लेन देन नहीं। आखिरी बार शाइस्ता से कब मिली थी? चार भाई मेरे मारे गए, मेरे माँ मर गए, भाई भी मर गई, मेरी भौजाई भी मर गई। चुनाव के पीरियड मरिया डील धोखे से बुलाई शाइस्ता परवीन, ये महिला भी थी। वो कहीं मुंडी चलना है, हम जब वहाँ देखे कि चुनाव का पीरियड है, हम भाग आए। शाइस्ता कैसी औरत थी? गोरी से है, तगड़ी से। कैसा नेचर था उसका? हम आधे घंटे में क्या बता पाएंगे। आप कह रही हैं कि भाई मारे गए, शाइस्ता परवीन या अतीक अहमद ने मरवाई? नहीं, मेरे भाई मारे गए हैं। मेरा मकान देख लीजिए, पैसे में किराए से सुअर पालन कर खा रही हूँ। सुअर इसमें रखे हैं और मछली पालन भी मेरा। पुलिस कह रही है आप गैंगस्टर, आप पे मुकदमा? मेरे पास कोई गैंगस्टर नहीं। कह रहे आप पे मुकदमे दर्ज है? 3 मुकदमे मेरे पर है। भाई दुश्मनी मर्डर हुआ था बहुत पहले, उसी में मुझे फर्जी फंसाया गया था। 120 के मुकदमा दिया गया था। उमेशपाल शूट आउट केस में नामजद अभियुक्त और माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। उस पर पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित किया है। और लेकिन फरारी के दौरान जो 2 नाम जोड़े जा रहे हैं वो मुंडी पासी और इसके साथ साथ अतीक अहमद के गनर रहे एहतशाम का नाम जोड़ा जा रहा है। एहतशाम यूपी पुलिस में कांस्टेबल था, जिसे बाद में बर्खास्त कर दिया गया था और वह अतीक गैंग के लिए काम करने लगा था। हालांकि इस वक्त हम मुंडी पासी के घर के बाहर खड़े हैं। धूमनगंज थाना क्षेत्र के गढ़वा में ये घर है मुंडी पासी का। कुछ देर पहले तक मुंडी पासी यहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की थी और इस घर के अंदर दिखाएंगे कि अब यहाँ पर ताला बंद है और मुंडी पासी यहाँ से जा चुकी है। जो आरोप है मुंडी पासी पर कि वो आर्थिक तौर पर शाइस्ता परवीन को मदद देती थी। और इसके साथ ही साथ हम कमरे को दिखाएंगे। ये वो कमरा है जहाँ पर मुंडी पासी रहती हैं और उन पर आरोप है कि वो लगातार शाइस्ता परवीन की फरारी में मदद कर रही थी। और यहाँ पर वो कमरा है जिस पर किराएदार रहते हैं और बगल का कमरा है जिसमें ताला बंद है, वो कमरा जो है वो मुंडी पासी का था। तो यहाँ पर फिलहाल मुंडी पासी अब नहीं है, कहीं आसपास वो निकल गई हैं तमाम मीडिया के कैमरों को देखकर। लेकिन जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि फरवरी महीने में शाइस्ता परवीन ने मरियाडी इलाके में उन्हें बुलाया था बातचीत के लिए, लेकिन उन्होंने देखा जब वहां पर मंच चुनावी सजा है तो वहां से मुंडी पासी चली आई। मुंडी पासी ने आरोप लगाया है कि उनकी अतीक अहमद परिवार से कोई सिंपैथी नहीं है, जबकि उनके भाइयों की हत्या हुई है और इस हत्या में अतीक अहमद गैंग का ही हाथ था। माफिया अतीक अहमद के 44 साल के आतंक का अंत हो चुका है, लेकिन उसके आतंक की कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। प्रयागराज का एक और ऐसा पीड़ित सामने आया जिसे अतीक ने जेल में रहते धमकाया था। क्या है ये पूरा मामला, आपको दिखाते हैं। माफिया अतीक का अंत हो चुका है और अंत हो चुका है उसके आतंक का, जो कभी फोन पर धमकाकर लाखों करोड़ों की संपत्ति हड़प लेता था और लोग चुपचाप रह जाते थे। लेकिन अब अतीक की हत्या के बाद वो सभी अपनी खोई संपत्ति पाने के लिए पुलिस के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स है प्रयागराज के विकास बख्शी, जिन्हें अतीक ने साबरमती जेल से मारने की धमकी दी थी। श्यामा देवी वो मिश्रा जिन्हें कॉल मिलाया तो उसमें उन्होंने अतीक अहमद का नाम लिया। उन्होंने कहा कि ये लो अतीक अहमद से बात करो। फिर मेरे नाम सुनते ही होश उड़ गए। मैंने कहा कि मैं क्यों बात करूं, तो मैंने मुझसे फोर्स किया गया कि नहीं बात करना पड़ेगा। तो मैंने जब अतीक अहमद से अगर बात हुई आपकी तो क्या कहा, करीब कितनी देर बात हुई थी उस समय?
उनसे मेरी कुछ सेकंड की ही बात हुई। उन्होंने फोन पर मुझसे ये कहा कि जो मिश्रा जी लोग कह रहे हैं वो कर लो, वरना